अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आज फिर होगी सीसीएस की मीटिंग। भारतीयों को निकालने के प्लान पर चर्चा। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने किया अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा। बोले अल्पसंख्यकों को देंगे शरण। बैठक में अफगानिस्तान में चल रहे बदलावों और वहां फंसे भारतीयों को लाने पर बात हुई। वहां दूतावास ऑपरेट करने पर भी चर्चा। पीएम मोदी करीब पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पीएम अफगानिस्तान में भारतीयों की स्थिति को लेकर अधिकारियों के संपर्क में है। भारत अफगानिस्तान से ज्यादा भारतीयों को निकालने के लिए चार्टर विमानों को किराए पर लेने के विकल्प भी तलाश रहा है। पंजशीर से आने वाले अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। कहा अफगान वियतनाम नहीं। सालेह ने संविधान का दिया हवाला। कहा राष्ट्रपति की पलायन, इस्तीफा या मृत्यु की हालत में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। सालेह ने कहा मैं देश में हूं और वैध केयरटेकर प्रेसिडेंट हूं। मैं सभी नेताओं से उनके समर्थन और आम सहमति के लिए संपर्क कर रहा हूं। सालेह ने एक और ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति से बहस करना बेकार है। यूएस नेटो के विपरीत हमने हौसला नहीं खोया। मरूरुल्लाह सालेह ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार किया। कहा मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के बाद तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 20 साल के संघर्ष के बाद हमने देश को आजाद करा लिया। तालिबान ने कहा हम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे। हमें बाहरी या अंदरूनी दुश्मन नहीं चाहिए। हमने सबको माफ किया। हम सभी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। सभी दूतावास सुरक्षित हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करते हैं। तालिबान ने कहा इस्लामी अमीरात महिलाओं को शरीयत के हिसाब से अधिकार देगा। उन्हें वो अधिकार मिलेंगे जो धर्म ने उन्हें दिए हैं। तालिबान ने कहा महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगी। किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। तालिबान ने कहा हम समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में निवेश की अपील करते हैं। अफगान के लोग बेहतर जीवन चाहते हैं। तालिबान का मीडिया को संदेश। कहा हम मीडिया को स्वतंत्र रूप से चलने देंगे। प्राइवेट मीडिया भी हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करे। तालिबान ने कहा अफगानिस्तान अब अफीम की खेती या नशीली दवाओं के कारोबार का केंद्र नहीं रहेगा और इसका विकल्प तलाशेगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि सरकार बनने के बाद हम तय करेंगे कि कौन से कानून पेश किए जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से हर रोज 9,000 लोगों को निकालने की योजना बनाई। अमेरिका का ये मिशन 31 अगस्त तक चलेगा। काबुल से भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान भारत लौटा। विमान काबुल से 150 लोगों को लेकर पहले जामनगर पहुंचा। जामनगर से विमान को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लाया गया। ईरान के रास्ते से यह विमान भारत लाया गया। एयरबेस से लोगों को बसों और अन्य वाहनों के जरिए उनके घर भेजा गया। एयरबेस के बाहर जय श्री राम के नारे लगे। अफगानिस्तान में फंसे बाकी भारतीय भी सुरक्षित इलाके में हैं और 1-2 दिन में उन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजदूत को भी वापस बुलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारतीय राजनयिकों को वापस लाना आसान नहीं था। उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार का किया ऐलान। कर्नल अजय कोठियाल होंगे सीएम का चेहरा। केजरीवाल ने कहा अजय कोठियाल ने फौज में रहकर देश की सेवा की है और उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में रोड शो किया। रोड शो में कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड चुनाव से पहले केजरीवाल ने लोगों से वादे किए। कहा उत्तराखंड दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। केजरीवाल ने उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। कहा प्रदेश की जनता को अब तक लूटा गया।
यूपी विधानसभा का सत्र शुरू। पहले दिन हालांकि सदन की कोई कार्यवाही नहीं हुई। मृत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा। सपा नेता बैलगाड़ियों पर चढ़कर विधानसभा पहुंचे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने कहा, योगी राज में ना तो कानून व्यवस्था है और ना ही महंगाई से राहत है। योगी सरकार का यूपी के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का ऐलान। कमांडो सेंटर के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन अलॉट। देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर तेजी से काम शुरू और यूपी सरकार करीब 1.5 दर्जन तेज तरार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती करेगी। यूपी में जल्द ही हो सकती है 19,000 होमगार्ड्स की पदों की भर्ती। सितंबर महीने में आवेदन की शुरुआत किए जाने का अनुमान। योगी का अखिलेश पर निशाना। विधानसभा में कहा, जब अब्बाजान ने वैक्सीन लगवा ली तो बोले हम भी लगवाएंगे। यूपी के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी सहित 4 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। यूपी में सरकार कर रही है 1 सितंबर से क्लास 1 के बच्चों के स्कूल खोलने पर विचार। संक्रमण को कम देखते हुए खोले जा सकते हैं छोटे बच्चों के स्कूल। यूपी की झांसी की एक मशहूर दरगाह में चोरी करते हुए चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरगाह से एलसीडी कैमरा और दान पेटी लेकर रफू चक्कर हुआ चोर। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है तलाश। यूपी के मेरठ में एक ज्वेलरी शॉप से बदमाश ने लाखों की ज्वेलरी चोरी कर हुआ फरार। ग्राहक बनकर आया था बदमाश। घटना से इलाके में हड़कंप। सीसीटीवी के आधार पर अब बदमाश की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। शोरूम के मालिक ने बताया कि बदमाश 35 लाख की ज्वेलरी लेकर गायब हुआ। अंगूठी देखने के बहाने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी का किया खुलासा। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी के घर पर हुई थी 2 करोड़ रुपए की चोरी। पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा सोना, 2 किलो चांदी और 1.5 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की। चोरों ने सोने को जमीन में छिपा दिया था। गुजरात के दाहोद में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया। महिला को बुरी तरह से डंडे से पीटा गया। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। रूस की राजधानी मॉस्को के पास रशियन आर्मी का एक प्लेन हुआ क्रैश। गिरने के बाद प्लेन के धमाके के साथ आग लग गई। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 25,166 नए मामले। पिछले 154 दिनों में सबसे कम मामले आए। असम में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 741 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11 की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। कोरोना से यहां 24 घंटे में 1 की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1298 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 32 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में यहां 4 की हुई मौत। लॉर्ड्स में जीत के बाद कैप्टन कोहली बोले, एक दिन बाद ही सही हमने भारत को दिया इंडिपेंडेंस डे का बेस्ट गिफ्ट। आईसीसी T20 विश्व कप 2021 का शेड्यूल जारी। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुकाबला। दिनेश कार्तिक बने शो का हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका को लगा बड़ा झटका। कुशल परेरा हुए कोरोना संक्रमित। कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल हुए फिट। जल्द यूएई के लिए होंगे रवाना। गूगल पिक्सल 5a की आज लॉन्च होने की संभावना। गूगल की इस सीरीज में डिजाइन को देखकर कई बदलाव देखे जा सकते हैं। कई खास फीचर्स भी होंगे। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के डाउनलोडिंग का आंकड़ा पहुंचा 50 मिलियन के पार। यूजर्स इस गेम को काफी पसंद कर रहे हैं। Xiaomi 26 अगस्त तक लॉन्च करेगी कई IoT प्रोडक्ट। स्मार्टर लिविंग इवेंट में कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। जिस ओला स्कूटर को 24 घंटे में 1 लाख लोगों ने बुक किया था, उसकी कीमत अब लोगों को काफी ज्यादा लग रही है। स्कूटर की कीमत 1 लाख से अब 1,30,000 तक बताई गई।
सबसे पतला 5G स्मार्टफोन भारत में 20 अगस्त को होगा लॉन्च। ये अब तक का सबसे हल्का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें कई शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान में भारत का 22,250 करोड़ रुपए का निवेश फंसा, दोनों देशों के बीच कारोबार हो सकता है खत्म। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 27 अगस्त को होगा लॉन्च। बाइक अपने पारंपरिक डिजाइन पर ही बेस्ड है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। एक्साइज ड्यूटी नहीं कर सकते कम, महंगे फ्यूल के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 रुपए महीने से भी कम में मिलेगा 4 लाख का इंश्योरेंस। एचडीएफसी लिमिटेड ने लॉन्च किया ग्रीन और सस्टेनेबल डिपॉजिट। इस डिपॉजिट पर मिलेगा 6.55% का सालाना ब्याज। तालिबान के अफगानिस्तान पर हुए कब्जे पर कंगना ने जताई चिंता। कहा, आज हम इसे चुपचाप देख रहे हैं, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। शाहिद कपूर और ईशान खट्टर का डांस वीडियो हुआ वायरल। इस वीडियो को पत्नी मीरा राजपूत ने शेयर किया, जिसे फैंस पसंद कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। इसी के साथ स्वरा भास्कर, टिस्का चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर जताई चिंता। फिल्म शोले के पूरे हुए 46 साल। फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी ने ट्विटर पर शेयर कर पोस्ट की। धर्मेंद्र बोले, शानदार टीम में मैं इकलौता बुरा एक्टर था। फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए 18 अगस्त को रूस रवाना होंगे सलमान कटरीना। इस फिल्म की शूटिंग टर्की समेत 5 अलग-अलग देशों में की जाएगी। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उर्फी ने खोली सबकी पोल। कहा, दिव्या सबके बारे में बुराई करती हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत यात्रा में दी ढील। कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से जम्मू कश्मीर भारत पाक बॉर्डर जाने की सलाह दी। 8 वर्षीय अरमान नायक ने सभी देशों की राजधानी का नाम बताकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। मात्र 5 मिनट 7 सेकंड में बताया सभी राजधानियों के नाम। जाम्बिया राष्ट्रपति चुनाव में 28 लाख मत से जीते हिचिलेमा छठी। जाम्बिया के इतिहास में यह सबसे बड़ी चुनावी जीत बन गई है। हैती में भूकंप से 1300 लोगों की मौत हो गई है। 2800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विमान से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है।